स्टूडियो प्रभु की महिमा हो। जय मसीह दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके बीच एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे प्रभु के अनुग्रह में और उसकी महिमा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आइए हम वचन में चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, ताकि मुझे नई ताकत मिले और मैं अलग अलग विषयों के साथ आप सभी के साथ रूबरू होता रहूं प्रतिदिन। तो प्रियो, जैसा कि आज का विषय है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रियो, मत्ती रची सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 7 पद से हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रियो, इन सब वचनों में हम बात करेंगे सिर्फ मांगने की, कि यीशु ने अपने लोगों से इस संसार में बात करी, कलीसियाओं से बातचीत करी, चेलों से बातचीत करी कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रियो, आज हम मांगते कैसे हैं अपने ईश्वर के सामने, अपने परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने हम कैसे मांगते हैं, मांगने का तरीका और क्या चीज़ हम मांगते हैं, हमें मिलता है कि नहीं मिलता है, प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं कि नहीं सुनी जाती। क्योंकि यहाँ प्रभु कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम मांगते मांगते थक जाते हैं और हम पाते नहीं। तो आइए हम चलते हैं एक कहानी, एक सच्ची घटना के बारे में हम वहाँ पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और उसके जीवन से कुछ सीखेंगे। और ये घटना एक सच्ची घटना, बाइबल में लिखी हुई घटना है। कोई बाहर से मैं नहीं बताऊंगा आपको, ना ही पर्सनल कोई कहानी बताऊंगा। मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ शास्त्र से और शास्त्रों के बारे में ही, शास्त्रों से मैं वचनों के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ देखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु कहता है तुम मांगो तो पहले तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हम मांगते कैसे हैं, मांगना क्या है, कैसे मांगना है, इस पे भी बहुत गहन विचार करना चाहिए। क्योंकि हम ऐसे ही सब कुछ मांग लें और प्रभु हमें दे दे, ये हो ही नहीं सकता। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है अपने जीवन में कि हम प्रभु के पीछे चलते हैं और प्रभु से मांगते हैं और कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु हमारा सुन ही नहीं रहा है। तो हम याकूब की पत्री और उसके 1 अध्याय और 5 से हम देखेंगे। वहाँ पर हमने देखा, यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और याकूब की पत्री यहाँ पर लिखता है, यहाँ पर बताता है 1:5, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलहना दिए सबको देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। प्रियो, हमारा मांगना बड़ा अलग है। हम प्रभु के पास जाते हैं और हम उससे मांगते हैं और वो मांगना बड़ा ही अलग टाइप का है। कैसे मांगते हैं देखिए, याकूब उसके 4, इसी चैप्टर की बात और अलग अध्याय देखेंगे। चैप्टर 4 यानी अध्याय 4 और उसका 3 पद से हम देखेंगे। यहाँ पर लिखता है क्या, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तुम मांगते तो हो और पाते नहीं। वहाँ यीशु कह रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। फिर याकूब 1
बात करता है कि जिसको बुद्धि की घटी है वो मांगे तो दिया जाएगा उसको, बिना उलाहना दिए, बिना सवाल किए। परमेश्वर ज्ञान, सामर्थ्य, विवेक से परिपूर्ण करता है, वो देगा, अवश्य देगा, यहाँ वादा करता है। और साथ ही 4 में याकूब बात करता है यहाँ पर कि तुम मांगते तो हो लेकिन तुम पाते नहीं हो, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उसे उड़ा दो। हालेलुया। क्या सच्ची बात करता है, क्या सटीक बात करता है यहाँ पर वचन शास्त्र। बातचीत जब करता है तो सच यहाँ पर आज हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। एक सवाल खड़ा हो गया कि हम प्रभु के पास, हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना सभा में बैठते हैं, हम पास्टर्स के पास बैठते हैं, दुआ कराते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं, लेकिन हम पाते नहीं। हम क्यों नहीं पाते? क्योंकि उसमें हमारा स्वार्थ होता है। हम मांगते हैं अपने लिए धन, अपने लिए वैभव, अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपनी बीमारियों के लिए। हम कभी भी ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते जो उसने हमें दिया है। हम कभी भी धन्यवाद नहीं देना मांगते। जब भी हमारा मुंह खुलता है, जब भी हमारा ईश्वर के सामने, यीशु के सामने, परमेश्वर के सामने खुलता है, सिर्फ और सिर्फ अपने भोग विलास की चीज़ें और अपनी ज़रूरतें, अपनी चंगाइयों के लिए ही खुलता है। कभी हम उसे धन्यवाद नहीं कहते। तो देखिए, इस शास्त्र में एक ऐसी व्यक्ति की घटना है जिसे सुलेमान यानी दाऊद का बेटा कहा गया है, वो बताया गया है। और सुलेमान ईश्वर से मांगता है। कैसे मांगता है और उसे क्या चीज़ की प्राप्ति होती है, हम देखेंगे। पहला राजा और उसके 3 अध्याय और 5 पद से। पहला राजा उसके 3 अध्याय 5 पद से हम देखेंगे और इस घटना को हम थोड़ा पढ़ेंगे वचन में और उसके बाद एक्सप्लेन करते चलेंगे और आपको भी समझ में आएगा। आशा करते हैं आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं इसे और इसे अंत तक देखेंगे इस वीडियो को, और आपको, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य और उसकी विवेक और बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति बहुतायत से होने पाए और आपको सटीक ये चीज़ आज पता चले कि हमें मांगना क्या है, कैसे मांगना है और प्रभु हमें कैसे देने के लिए कहता है। तो पहला राजा और इसको यहाँ पर 3 अध्याय उसके 12 पद से लिखा है, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। प्रियो, सुलेमान को गिबोन नगर में क्या दर्शन आता है, स्वप्न आते हैं और स्वप्न में दर्शन आता है सुलेमान कि जो तू कुछ चाहता है, जैसा तेरी इच्छा है, जो तुझे चाहिए वो मांग ताकि मैं तुझे दूं। फिर क्या आता है, सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जान कर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे गद्दी पर विराजने वाले को एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और यहाँ पर सुलेमान सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। तुरंत मुंह खोल के मांगा नहीं, आज तो तुरंत मुंह खुल जाता है, पास्टर साहब हमारे लिए कर दीजिए, हमें बीमार हैं, हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारा घर नहीं आ रहा है, हमारा ज़मीन फंसा हुआ है, हमारा वो पैसा फंसा हुआ है। ये नाना प्रकार की अपनी भोग विलास, सिर्फ और सिर्फ अपने। लेकिन यहाँ सुलेमान देखिए मांगने का तरीका, यहाँ सुलेमान को एकदम अवसर दिया है, ओपन अवसर, अपॉर्चुनिटी मिली है ईश्वर की तरफ से कि मांगो, तुम क्या चाहते हो मांग लो। लेकिन सुलेमान क्या मांग रहा है? सबसे पहले ईश्वर को, प्रभु को धन्यवाद दे रहा है कि तूने मेरे पिता को किस प्रकार से संभाला, उसे राजा बनाया और राजा बनाए के साथ साथ उसे सभी आशीषें दी, और इतना ही नहीं, उसे एक पुत्र का वरदान दिया जो कि मैं हूँ, वर्तमान में मैं हूँ। और फिर साथ ही क्या कहता है 7 पद में, और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है। और साथ ही साथ क्या कहता है, तूने अपने दास को यानी अपने दास दाऊद के बेटे को यानी मुझे तूने राजा किया है
परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ। अपने आप को छोटा किया। और हम परमेश्वर के पास डिमांड करते हैं, मुझे ये चाहिए, कमांड देते हैं। क्या ईश्वर आपका गुलाम है? प्रभु आपका गुलाम है? वो संसार में क्या इसीलिए आया? यूहन्ना 3:16 क्या इसी की गवाही देती है? क्या वो कहता है कि जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन आज कलीसिया, आज प्रभु के विश्वासी जन उसके पास जाते हैं तो एक कमांडमेंट देते हैं, उसे आज्ञा देते हैं कि यीशु के नाम से मेरी जमीन हो जाए, यीशु के नाम से ये रोग चंगा हो जाए, ये फला फला ठेका। वो प्रियो, प्रभु को उससे कोई मतलब नहीं है। प्रभु सबसे पहले आपका हृदय चाहता है, आपके दीनता और आपका नम्रता चाहता है। जैसे यहाँ सुलेमान हूँ, अपने आप को छोटा लड़का बोलता है, नम्र कर दिया, दीन कर दिया, छोटा बनाया, अपने आप को बड़ा ना बनाया। अपने आप को जब बड़ा बनाते हैं प्रभु को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने ही सब कुछ हमें दिया, ये जीवन, ये श्वास उसी का दिया हुआ है। और जब आप उसको उसके सामने अपने आप को बड़ा करते हैं तो उसको दुख होता है। और लेकिन यहाँ सुलेमान के देखिए कि जो राजा है, जो उस गिबोन का, इजराइल का राजा है, और वो अपने आप को छोटा कर रहा है। कहता है कि मैं छोटे से लड़का सा हूँ। और इतना ही क्या कहता आगे कि जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता। वो राजा है, वो चाहता तो इस परमेश्वर को कमांड दे सकता था कि मैं राजा हूँ, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये राज्य चाहिए, वो राज्य चाहिए, मुझे ये धन संपत्ति चाहिए, फला फला, कुछ भी मांग सकता था, क्योंकि उसको ओपन अपॉर्चुनिटी मिली थी। परमेश्वर ने उसको कहा था जो तुझे चाहे वो सब कुछ मांग ले। लेकिन यहाँ पर एक ग्रेटिट्यूड के साथ, एक धन्यवाद के साथ सुलेमान अपने आप को छोटा करता है, अपने आप को नम्र करता है, दीन करता है। और यहाँ तक वो अनजान बनता है परमेश्वर के सामने कि मुझे कुछ भी नहीं करने आता, मैं भले राजा हूँ लेकिन मुझे कुछ भी नहीं करने आता। फिर क्या कहता है यहाँ पर कि 8 पद में कि फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है। यानी तेरा दास, मैं जो सुलेमान, जो तेरा दास हूँ, तेरे चुनी हुई प्रजा का राजा हूँ, उनके मध्य में हूँ, उनका राजा हूँ, मैं बीच में हूँ, उनकी मध्यस्थता करता हूँ, मैं उनके लिए न्याय चुकाता हूँ, मैं ये सब कुछ करता हूँ। फिर आगे क्या कहता है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे हो नहीं सकती, वो बहुत ज़्यादा जनसंख्या में है, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। ये बता रहा है सुलेमान, ईश्वर को, परमेश्वर को बता रहा है। 9 पद में कहता है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे दे कि मैं भले बुरे को परखूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको छुए, आपको सामर्थ्य, विवेक से भरे। क्या सुलेमान मांगता है? सुलेमान क्या मांग रहा है यहाँ पर? क्या कहता है, इतनी जो बड़ी प्रजा तूने मुझे दी है, जिनके मध्य में मुझे खड़ा किया है, जिसका राजा बनाया है, हो सके तो मुझे क्या चाहिए, तो मुझे समझने के लिए ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं, अच्छे से न्याय कर सकूं, चुका सकूं। ये नहीं कह रहा है कि मुझे बहुत बड़ा और बड़ा बना दे, बल्कि वो बुद्धि और ज्ञान, विवेक, समझ मांग रहा है ईश्वर से। और क्या करता है देखते हैं फिर आके कि आगे कहता है कि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ईश्वर के आगे कोई बड़ा है ही नहीं, नहीं हो सकता। जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा कर दिया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करता है ईश्वर उसे बड़ा करता है, बड़ा कर देता है, ये वचन कहता है। तो प्रियो, यहाँ पर देखते हैं फिर हम आगे देखते हैं इस घटना में क्या होता है कि तब परमेश्वर क्या कहते हैं कि इस 10 पद में, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा,
और न तो दीर्घायु, न तो धन, न अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कैसे होता है, कैसे प्रसन्न होता है जब आप अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। आप विवेक और बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं अपने जीवन को जीने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, न्याय चुकाने के लिए। जब समझ, ज्ञान, बुद्धि मांगते हैं तो परमेश्वर आपसे खुश होता है। और यहाँ पर देखिए, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर वचन कह रहा है, यहाँ वचन 10 पद कह रहा है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि तूने, सुलेमान ने मुझसे बुद्धि और ज्ञान और विवेक और समझ मांगी है। और क्या कहता है कि परमेश्वर ने कहा उससे, यानी सुलेमान से कहा, तूने ना तो दीर्घायु यानी लंबा जीवन मांगा, और न तो धन मांगा, न अपने शत्रुओं का नाश मांगा। प्रियो, आज हम हर एक व्यक्ति, जहाँ तक मेरी समझ है, हर एक व्यक्ति का नाश चाहता है, उसका पैर खींचना चाहता है। अगर वो आगे बढ़ता है, उसका पैर खींचना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो सक्सेस हो, वो नहीं चाहता कि वो सफल हो, वो नहीं चाहता कि वो सुख से रहे। क्योंकि आज के व्यक्ति जितने अपने सुख में खुश नहीं होते, उतना सामने वाले के दुख देखकर खुश होते हैं। उनको सुख मिलता है सामने वाले के दुख से। प्रियो, आज ऐसा समाज हमारे बीच उत्पन्न हो चुका है। हर एक व्यक्ति से जल रहा है। लेकिन यहाँ सुलेमान को परमेश्वर क्या कहता है, तूने अपने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा। चाहता तो मांग सकता था। हमारे कोई दुश्मन होंगे, हम कैसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुझे दंड देगा, तुझे नाश करेगा। लेकिन ईश्वर तो कहता है, यीशु भी कहता है कि तू अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम रख, अपने पड़ोसियों से अपनी समान प्रेम रख। तू अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर, तू बदला मत ले, बदला लेना मेरा काम है। लेकिन हम भूल जाते हैं और कमांड पे कमांड ईश्वर को देते रहते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते रहते हैं कि कितना जल्दी हो सके मेरे शत्रु का नाश हो जाए। लेकिन प्रियो, आपके चाहने से या ना चाहने से ईश्वर कभी भी आपके अनुरूप काम नहीं करता। और जैसा यहाँ पर लिखा है कि सुलेमान से प्रसन्न हुआ, क्योंकि न तो उसने दीर्घायु मांगी, न तो धन मांगा, न तो शत्रुओं का नाश मांगा। कुछ नहीं मांगा उसने। मांगा क्या मांगा? सिर्फ समझ, विवेक, बुद्धि और ज्ञान, जिससे परमेश्वर खुश था। आगे देखते हैं इस घटना में क्या होती है। फिर यहाँ पर कहता है कि मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, यानी तेरे मांगने के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कभी कोई होगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। सुलेमान को परमेश्वर ने कैसा आशीर्वाद दिया? तेरे वचन जो तूने मांगा है वो मैं तुझे दूंगा, और इतना दूंगा कि ना तो तुझसे पहले कोई इतना बुद्धिमान ज्ञानी हुआ, ना तेरे बाद कोई होगा। ये परमेश्वर, और साथ ही कुछ और भी उपहार है। देखिए उसमें क्या है। फिर कहता है कि फिर जो तूने नहीं मांगा, ध्यान दीजिएगा, जो तूने नहीं मांगा। क्या सुलेमान ने धन मांगा था, दीर्घायु मांगा था, शत्रुओं का नाश मांगा था, वैभव, कुछ नहीं मांगा था ना? तो ईश्वर क्या कह रहा है? जो तूने नहीं मांगा, जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन, महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। कितनी सामर्थ्य है हमारे परमेश्वर में, कितनी आशीष है। मन मुक्त हो जाता, इतना करुणा निधान। जब हम अपने आप को छोटा करते, प्रभु कैसे हमें बड़ा करता है, बड़ा करता है। सुलेमान को कैसे बड़ा? सुलेमान अपने आप को छोटा किया, दीन किया, नम्र किया, सिर्फ बुद्धि और ज्ञान मांगा। राजा था, सब कुछ मांग सकता था, वो कुछ नहीं मांगा उसने।
लेकिन परमेश्वर उसे देता है। कहता तूने नहीं मांगा है फिर भी मैं तुझसे खुश हूँ, क्योंकि तेरे मांगने का तरीका बहुत अच्छा है। तेरे मांगने का तरीका बहुत अच्छा है। तू किस प्रकार से धन्यवाद के साथ मुझसे प्रार्थना में बैठकर मांग रहा है, और ये इससे मैं प्रसन्न हूँ। और तूने वही चीज़ मांगी है जो तुझे चाहिए। वो चीज़ तूने नहीं मांगी जो भोग विलास के लिए हो। भोग विलास की चीज़ें तूने नहीं मांगी। तूने परमेश्वर के लोगों का न्याय चुकाने के लिए विवेक और बुद्धि और ज्ञान मांगी। मैं खुश हूँ और खुश हूँ, तो ये सब मैं तुझे दूंगा। बुद्धि और ज्ञान, विवेक, समझ सब कुछ दूंगा, लेकिन साथ साथ उसके साथ तुझे महिमा, धन, दौलत सब कुछ दूंगा। और इतना दूंगा कि तेरे बराबर, यानी तेरे तुल्य, यानी तेरे बराबर कभी कोई हो नहीं सकता। और फिर कहता है, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पे चलता हुआ मेरे विधियों आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरे आयु को बढ़ाऊंगा। अगर तू मेरे आज्ञा को अपने पिता के समान, यानी दाऊद के समान मानेगा, मेरे मार्गों में चलेगा, तो मैं तुझे दीर्घायु भी करूंगा। प्रियो, कितना अच्छा लगता है। लेकिन प्रियो, बड़ा दुख होता है कि जब हम चर्च जाते हैं, हम सभा में बैठते हैं, हम प्रार्थना में बैठते हैं, सिर्फ अपनी बीमारियां, अपनी दुख, अपनी तकलीफ़ें, अपनी ज़रूरतें प्रभु से कहते रहते हैं। और याकूब 3 वहाँ साफ कहता है कि मैं नहीं दे सकता, क्योंकि तू कैसे मांगता है, तू कैसे मांगता है। याकूब 4 कैसे मांगता है, तू मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं हो। उसके पीछे रीजन ये है कि तुम्हारे मांगने में तुम्हारा स्वार्थ भरा है, और इतना ज़्यादा भरा है कि पूछो मत। प्रियो, आज हम दृढ़ संकल्प ले अपने आप से, अपने मन में संकल्प ले कि आज जब कभी भी हम प्रभु के पास बैठेंगे, तो प्रभु से हम ऐसी चीज़ें ना मांगे जो हमारी ज़रूरत नहीं है। हम प्रभु से पहले मांगे जीवन जीने के लिए, बुद्धि और ज्ञान, उसके मार्गों में चलने के लिए सामर्थ्य, ये सब मांगे। प्रभु हमारे ज़रूरतों को जानता है, वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। जिस प्रकार सुलेमान के जीवन को उसने देखा, वैसे हमारे भी जीवन को आज वो देखता है। जब हम उससे उसकी मार्गों में चलने की सामर्थ्य मांगते हैं, वो हमारे जीवन की ज़रूरतें, यानी संसार में शारीरिक ज़रूरतें, चाहे धन संपत्ति कुछ भी हो, हमारे बीमारियों में हमारी अगुवाई करता है, हमारे चलने उठने बैठने में हमें सामर्थ्य देता है, हमारी ज़रूरत के अनुसार हमें धन देता है, सब कुछ देता है। लेकिन हमारे मांगने का तरीका सही होना चाहिए। जब हम सही से मांगेंगे तो पाएंगे, और सिर्फ मुंह खोलेंगे तो अपनी भोग विलास की चीज़ें मांगेंगे, हम कभी नहीं पाएंगे। यहाँ पर याकूब कहता है तुम कभी नहीं पाओगे। और वहाँ परमेश्वर भी कहता है सुलेमान के जीवन में कि मैं धन, दौलत, वैभव, चंगाइयाँ मांगने से खुश नहीं होता। मैं खुश होता हूँ मेरे लोगों का न्याय चुकाने के लिए धर्म, बुद्धि और ज्ञान, विवेक मांगने से। जब ये सब हम उसके मार्गों में, उसके धर्म की खोज में मांग कर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें उस मार्ग में जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सब कुछ हमें बहुत आशीष देता है। तो प्रियो, आज का वचन मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत ही गहराई से समझा होगा इसे, और आज से अपने जीवन में मांगने के तरीक़ों को बदलेंगे। जब भी प्रभु के पास बैठेंगे, प्रार्थना में करेंगे, तो सबसे पहले आप अपने पड़ोसियों के लिए, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रेम के साथ उनके साथ पेश आएंगे, और बुद्धि और ज्ञान विवेक मांगेंगे, ताकि उसके मार्ग में, उसके राज्य में खोजी हों आप। और परमेश्वर इन सब को देते हुए बिना उल्हाना दिए आपको देगा, और साथ ही साथ इस जीवन की हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तो इस वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, इस विषय के साथ आपसे रूबरू किया है, उसने मुझे अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रभु से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते रहें, पवित्र आत्मा की सहभागिता में उसके आशीष को प्राप्त करें, पिता परमेश्वर के प्रेम में बने रहें।
और जीवन में आगे बढ़ते रहें, इतना प्रार्थना करता हूँ। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।